बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला एमसीक्यूज है जी 13.1 एक्सरसाइज का साइन इनवर्स ए इंटू अंडर रूट वन माइनस बी स्केयर प्लस बी इंटू अंडर रूट वन माइनस ए स्केयर। ये फार्मूला है 13.2 का, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है टेन इनवर्स -1। ये आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा -45 डिग्री, उसको कहते हैं -π/4। इसके बाद अगला एमसीक्यूज है नेक्स्ट हमारे पास। ये जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है ना, ये ज़रा गलत है। 1/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स 10x लिखा हुआ है। ये ना टाइपिंग की मिस्टेक है, तो आपने ये असल में एमसीक्यूज ये है π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वल होता है कॉट इनवर्स एक्स के। मैंने जब जो आपको लास्ट वीडियो बना के दी थी, उसके अंदर लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था 3 फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट। एक है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। एक था सीकेंड इनवर्स प्लस कोसिकेंड इनवर्स इज इक्वल टू π/2। इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये फार्मूला है। ये मैंने कहा था ये 3 फार्मूले हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे टेन इनवर्स को अगर हम दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये उधर जाके हो जाएगा -10 इनवर्स एक्स। तो ये जो है इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कॉट इनवर्स एक्स। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी। ये जो एमसीक्यूज है ना, ये आपको वैसे तो 13.1 के क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इनको कैलकुलेटर में डाल के भी सॉल्व कर लेंगे ना, तो भी आपके पास आंसर करेक्ट आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर में डाल के, जो चौथा एमसीक्यूज है, इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लेते हैं तो वो आएगा। आप कैलकुलेटर में लिखें कॉस, फिर लगाएं आप कैलकुलेटर में ब्रैकेट, फिर लिखें साइन इनवर्स, फिर आप अपने कैलकुलेटर में लगाएं ब्रैकेट, फिर लिखें 1 डिवाइडेड बाय √2 और फिर आप ब्रैकेट को कर दें बंद। इसके बाद आप कैलकुलेटर में इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/√2 या 0.74 समथिंग ये आंसर आएगा। 0.7 समथिंग वो 1/√2 के इक्वल होता है। तो कैलकुलेटर से भी ये निकाला जा सकता है। अगर कोई बच्चा कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बस ये आपने ख्याल रखना है, एक ब्रैकेट आपने यहाँ लगानी है कैलकुलेटर में और एक ब्रैकेट आपने जब साइन इनवर्स लिखना है तो यहाँ लगानी है। इन 2 ब्रैकेटों का आपने ख्याल रखना है, आपके पास आंसर हमेशा करेक्ट ही आया करेगा। कैलकुलेटर की मदद से भी आप ये निकाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा कैलकुलेटर की मदद से नहीं निकालना चाहता तो फिर ज़ुबानी भी किया जा सकता है इसको, टेबल की मदद से। टेबल की मदद से साइन इनवर्स 1/√2 किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल होता है π/4 के। साइन की वैल्यू 1/√2 45 डिग्री के इक्वल होती है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/√2 की जगह पे हम लिख देंगे π/4 और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। कैलकुलेटर की मदद से निकालने वो ज़्यादा बेहतर है, ज़ुबानी आता है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद है सीकेंट ऑफ कॉज इनवर्स 1/2। कॉज इनवर्स 1/2 अगर आप निकालें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कॉस की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होती है? π/3 60 डिग्री पे। ठीक है, सीकेंट 60, कॉस की वैल्यू 60 होती है 1/2, तो सीकेंट होता है उल्ट, तो 2 बनेगा इसका। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला यहाँ साइन इज साइन ऑफ 1/2 लिखा हुआ आ रहा है, ये गलत है। ये असल में एमसीक्यूज ऐसे, इसमें असल में ना काफ़ी टाइपिंग की मिस्टेक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 1/2। अच्छा, जिन क्वेश्चंस के अंदर सेम फंक्शन आ जाए
अब ये देखें, बाहर भी सेम फंक्शन है और अंदर भी सेम फंक्शन है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। 1/2 इसका आंसर होगा। इसका आप डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकते हैं, डी पार्ट इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला सीकेंट ऑफ 1 कॉज इनवर्स 1/2। फिर दोबारा से आ गया यही एमसीक्यूज नंबर 5 और देखें एमसीक्यूज नंबर 7 सेम है, तो 2 था इसका ऑप्शन 2, ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये पी नहीं है, ये है π/2। असल में ना टाइपिंग में तो ठीक लिखे हुए हैं ये, लेकिन फाइल खोलते हुए जो है ना ये गलती हुई है। कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 ये फार्मूला है। तो साइन इनवर्स एक्स निकालना होगा तो कॉज इनवर्स एक्स को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो बनेगा π/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स। ये ऑप्शन करेक्ट है। π/2 पी नहीं आएगा, π/2 कॉज इनवर्स एक्स। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास टेन इनवर्स -1, ये कैलकुलेटर से निकल आएगा। टेन इनवर्स -1 कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। द रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डोमेन और रेंज के एमसीक्यूज इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ टेन की आपने डोमेन और रेंज याद रख लेनी है। टेन की डोमेन क्या होती है? जो टेन का पीरियड होता है, पीरियड ही डोमेन कहलाती है। टेन का पीरियड होता है π/2 से -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो टेन की डोमेन क्या निकली? डी। टेन की डोमेन निकलेगी -π/2 से लेकर +π/2 तक, क्योंकि यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है तो इसलिए लेस देन और ग्रेटर देन का ही साइन आएगा, नीचे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। नीचे आपने इक्वल टू नहीं लगाना, ये जो मैंने लगाया, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन है टेन की, और रेंज निकालनी है अगर आपने, तो रेंज क्या बनेगी? रेंज होती है टेन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई है। टेबल में देख लें, आपके पास वो ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है, ये देखें, ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है। इसमें टेन की मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू टेन की कहाँ तक गई है? टेन की वैल्यू है 0, 1/√3, 1/√3 और इन्फिनिटी अनडिफाइंड। इन्फिनिटी इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है टेन में। तो रेंज निकालने का तरीक़ेकार ये होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको लिख लेते हैं प्लस में भी और माइनस में भी, और रेंज को हमेशा वाई से शो किया जाता है। तो ये एक बार -इन्फिनिटी, एक बार +इन्फिनिटी, ये रेंज होगी हमारे पास, ठीक है जी। ये रेंज है टेन की, लेकिन हमने रेंज निकालनी है किसकी? टेन इनवर्स की। हमने रेंज निकाल के देनी है टेन इनवर्स की सवाल में। तो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया था, अगर आपने टेन इनवर्स की निकालनी है, इसको रेड से लिख देता हूँ। अगर आपने टेन इनवर्स की निकालनी है तो आप क्या करेंगे? आप डोमेन को रेंज की जगह पे लिख देंगे और रेंज को डोमेन की जगह पे लिख देंगे। तो टेन इनवर्स की रेंज क्या होगी? इसकी डोमेन। तो यानी कि इसका आंसर करेक्ट बनेगा बी ऑप्शन। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं? डोमेन को लिख देते हैं रेंज की जगह इनवर्स में। टेन इनवर्स की अगर हमने रेंज निकालनी है तो टेन की डोमेन लिखेंगे, यानी कि उसका पीरियड। इसके बाद है साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से निकल आएगा, ये 0 ही आएगा। इसमें ना काफ़ी सारे एमसीक्यूज में ना ये माइनस को उसने ये क्रॉस की शक्ल दी हुई है, या कई जगहों पे π/2 को
पाई को क्रॉस की शक्ल दी हुई है। ये एमसीक्यूज भी आप कैलकुलेटर में लिखेंगे कॉज ऑफ टेन इनवर्स ज़ीरो, आपके पास आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स ज़ीरो होता है ज़ीरो और कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सीकेंट ऑफ 1/2। फिर आगे एमसीक्यूज बार बार आई जा रहा है। 2 एमसीक्यूज नंबर है 14। ये है आपका टेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है 13.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर है मेरा ख्याल है ये 19 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये इज इक्वल टू होता है इसके एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। वो आपने 19 क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। 2 टेन इनवर्स ए, ये सिंपल है, फार्मूले हैं। जो फार्मूले वाले क्वेश्चन है उसको हम ना ज़रा जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। साइन और साइन इनवर्स मैंने बताया कि आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं अगर सेम फंक्शन हो तो 1/2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कैस ऑफ टेन इनवर्स, कैस नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ये है असल में कोसिकेंट ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स अंडर रूट 3, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 होता है 60, कोसिकेंट 60, कोसिकेंट है साइन का उल्ट, साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2। तो ये होगा 2/√3। तो 2/√3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये कोसिकेंट नहीं है, नहीं है, ये कॉज होगा मेरा ख्याल है। यानी कि ना इसमें एमसीक्यूज में थोड़ी सी गलतियाँ भी हैं। cos 60 होता है 1/2। तो 1/2 यानी ए ऑप्शन करेक्ट है, मुल्तान बोर्ड में आया हुआ ये। इसके बाद है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 कैलकुलेटर से आप निकाल लेंगे, ये निकलेगा -30 डिग्री आई थिंक, कैलकुलेटर से निकाल लेना। टेन इनवर्स -1 -π/4, रेंज ऑफ साइन इनवर्स, हाँ जी ये चीज़ सही है। ये एमसीक्यूज़ों पे ज़रा हम थोड़ा सा ठहरेंगे। सबसे पहले नंबर पे साइन के बारे में जान लेते हैं। साइन के डोमेन के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर साइन इनवर्स की बात भी कर लेंगे हम। साइन की डोमेन क्या होती है, जो इसका पीरियड होता है। पीरियड क्या है, -π/2 से लेकर π/2 तक। तो हम लिखेंगे x इज़ इन बिटवीन -π/2 से π/2 तक। ये आ गई जी साइन की डोमेन। अब अगर रेंज की बात हम करते हैं तो रेंज क्या होती है, रेंज कहते हैं टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू। टेबल में साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, टेबल में साइन की सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू है 0 और सबसे बड़ी वैल्यू है 1। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना उसके साथ प्लस और माइनस लगा दो तो रेंज बन जाती है। तो ये बनेगी -1 से +1, रेंज है इसलिए y लिखेंगे, और लेस देन और इक्वल टू। मैंने आपको बताया इक्वल टू का साइन क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट हो तो इक्वल टू का साइन आता है, छोटी ब्रैकेट हो तो इक्वल टू का साइन नहीं आता। ये रेंज आ गई साइन की। अगर हमने साइन इनवर्स की बात कर रही है तो साइन इनवर्स की अगर हम डोमेन निकाल लेंगे तो वो तो इसकी रेंज को यहाँ पे हम लिख देंगे, साइन की रेंज इसकी डोमेन होगी, यानी रेंज को उठा के आप यहाँ पे लिख दें वो डोमेन बन जाएगी। साइन इनवर्स करना होगा तो रेंज को डोमेन की जगह लिख दें और डोमेन को रेंज की जगह पे लिख दें। तो ये जो है ना साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज हो जाएगी। यानी आप साइन की डोमेन और रेंज याद रख लें। डोमेन क्या होती है, डोमेन में पीरियड लिखते होते हैं, और रेंज क्या होती है, रेंज होती है सबसे बड़ी वैल्यू। अब वो उसके साथ प्लस और माइनस लगा दें तो वो रेंज बन जाएगी। यानी कि सब साइन की सबसे बड़ी वैल्यू थी 1, तो प्लस और माइनस मैंने लगा दिया तो ये इसकी रेंज बन गई।
अब हमने साइन इनवर्स की डोमेन निकालनी है तो इसको उठा के यहाँ लिख दें, तो ये बनेगी डोमेन -1 से, अब यहाँ y नहीं लिखेंगे, अब यहाँ x लिखेंगे, डोमेन में हमेशा x आता है, +1 तक। और अगर हम रेंज की बात करें तो वो बनेगी -π/2 से +π/2 तक। रेंज में y लिखा जाता है। डोमेन को यहाँ लिख दिया मैंने, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। इसके बाद है cos इनवर्स ऑफ √3/2, ये कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। ये होता है √π/6 पे 30 डिग्री पे। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड इनवर्स ऑफ 1, कॉज ऑफ सेकंड की वैल्यू 1 किस पे होती है जी, 90 डिग्री पे, और कॉज 90 होता है 0। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। कॉज साइन ऑफ कॉज इनवर्स, ये भी सिंपल है, 2 tan इनवर्स इसका, ये आपने खुद करने हैं जो आसान आसान से। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया, कॉज इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू, ये बताएं जी किसके इक्वल है। ये हमारा ना सवाल है एक, क्वेश्चन नंबर है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 17 है आई थिंक। तो कॉज इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स x, ये सवाल है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कॉज इनवर्स ऑफ -x फिर दोबारा से वही आ गया, यही ऑप्शन होगा इसका। ये ना ज़रा ये इसमें मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। इसके बाद नेक्स्ट और देख लेते हैं, ये 13.2 का सवाल है, कॉज ऑफ 2 साइन इनवर्स x। ये ज़्यादातर 13.2 के जो है, जो नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 13.2 के, ये उसमें से हैं। ये आपने ना रिज़ल्ट याद रखने हैं, MCQs में काम आ जाते हैं यार। अगर आप रिज़ल्ट नहीं याद रख सकते तो फिर आप इसे सॉल्व करके देखेंगे खुद, इसे भी सॉल्व करेंगे फार्मूला लगा के, मेरा ख्याल है π/4 ऑप्शन आएगा। बाकी सारे जो है ना आम है MCQs, यानी इतने डिफ़िकल्ट नहीं है।